हेलो फ्रेंड्स। तो एसएसजीडी के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं। 20 क्वेश्चन होगा इसमें। आप लोगों को टारगेट दे रहे हैं आज 12 नंबर का। 20 नंबर में से 12 नंबर ला दीजिएगा तो आप लोगों का जीडी निकल जाएगा। आप लोगों को बता देते हैं दोस्त, हम खुद जीडी 4 बार निकाल चुके हैं, तो हम अपने अनुभव पे इस क्वेश्चन को बनाए हैं, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है बताइए। भारत का जो पहला उपग्रह है तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ध्यान रखिएगा, 1975 में इसको छोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है बताइए। जो इंसुलिन हार्मोन होता है किस अंग से निकलता है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक ग्रंथि होती है जो कि बाह्य और अंतरिम ग्रंथि होती है, ठीक है ना। तो यहीं से जो बीटा कोशिका से निकलता है, इसी से निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से निकलता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं। देखिए इसको हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं इंग्लिश में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है बोलेगा। संविधान का रक्षक ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय को हम रक्षक कहते हैं। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि कोई भी अगर जिन संसद कानून पास करती हैं जिससे हम नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दिया गया है कि वह किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। आर्टिकल 13 में निहित है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर गंगाधर तिलक हैं। कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। इनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यही बोले थे कि जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक है ना। यही बोले थे बाल गंगाधर तिलक की जो आर्य है, आर्य हमारे देश में है, कहाँ से हैं तो उत्तरी मतलब उत्तर की दिशा से आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। दूरी का जो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। भारत में जो योजना आयोग हुआ था उसकी स्थापना कब किया गया था, ध्यान रखिएगा बाबू आप लोग। तो उसकी स्थापना 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसको हटा करके नीति आयोग आ गया था, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था तो 2015 में, ठीक है, ध्यान रखिए 2015 में नीति आयोग आ गया था। इसका हेड कौन होता है, हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। तो सब ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो ब्लड होता है हम लोग का लाल रंग हो जाता है, किसके कारण होता है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो होता है लाल होता है, ठीक है। तो जो रक्त होता है इसमें कौन कौन सा होता है, आरबीसी होता है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाइट ब्लड सेल होता है, इसको हम मतलब वाइट ब्लड कार्पस बोलते हैं, ठीक है ना, उसको रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं। और ये जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस वंश का था। बोलेगा कि अजातशत्रु किस वंश का था, ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। देखिए हर्यक वंश संस्थापक नहीं था, लेकिन यह अजातशत्रु हर्यक वंश का ही था। हर्यक वंश संस्थापक बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी ध्यान रखिएगा, स्टेपस होता है। कहाँ होता है तो कान के मिड मिड में होता है। हमारा जो ईयर हो जाएगा, ईयर, ठीक है ना, ईयर के जो बीच में होता है पार्ट, इसको हम स्टेपस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कान में पाई जाती हैं भी बताए हैं। देखिए आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की पहली व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी। देखिए जब पंचायती राज व्यवस्था आया था तब पहली बार कहाँ कहाँ लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा बाबू, और समर्थ सी हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में इसको लागू किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिला में, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागौर जिला में इसको लागू किया गया था। चलिए 1959 में लागू किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जलीय जीव बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा।
भारत का मतलब क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। कब लागू किया गया था, 2009 में इसको घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा दिया गया था, भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई यूनिट पूछेगा, यानी बल का जो एसआई यूनिट होता है तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बल का क्या हो जाएगा बाबू, तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल का फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। ये कहाँ से निकल करके आता है, तो न्यूटन के सेकेंड नियम से ये फॉर्मूला निकल करके आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह बोले थे इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे, दिल्ली चलो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को बापू बोले थे, यही बोलते सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कौन सा विटामिन खून जमने में सहायता करता है, देखिए। अगर मान लीजिए कोई किसी भी व्यक्ति का मतलब हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा विटामिन है जो रक्त को थका जमाता है, तो विटामिन के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछेगा तो कीनोफिलिन होता है, ठीक है ना, कीनोफिलिन बोलते हैं। विटामिन सी क्या करता है, तो खट्टो फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विटामिन बी का क्या काम करता है, विटामिन ए क्या काम करता है, ए को रेटिनॉल बोलते हैं, बी को थायमिन बोलते हैं, और सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, तो देखिए बाबू, संविधान का भाग 3 जो है यह संबंधित मौलिक अधिकार से है, किससे, 12 से, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक वे इसमें निहित है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो संशोधन करने की शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो आर्टिकल 368 में निहित है, और साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब 11 मौलिक कर्तव्य है, कहाँ से लिया गया है, तो रसिया संविधान से लिया गया है। ये डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड कहाँ से लिया गया था, तो स्पेन के संविधान से लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोलेगा ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, जो ब्लू रेवोल्यूशन होता है तो ध्यान देखिए किससे संबंधित है बाबू, तो ध्यान देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से क्या हो जाएगा, ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। बोलेगा कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो दूध कौन से क्रांति होता है, तो व्हाइट क्रांति दूध से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मिनट लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कौन है राज्य, बताइए। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान हो जाएगा, कौन हो जाएगा, राजस्थान। बिहार का पूछेगा तो बिहार कौन नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे पूछेगा तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में बिहार होता है। 4 नंबर पे कौन होता है, बंगाल आता है, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ध्यान रखिए बाबू, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, कितनी होती है, 4 कक्षें होती हैं, ठीक है। जिससे हम कैसे मान लेते हैं, देखिए 2 अनिल होता है, 2 निलय होता है, 2 अनिल 2 निलय, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन ध्यान रखिएगा भारत 1928 में। देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, 27 में गठन किया गया था, 1928 में भारत आया था। यह रिपोर्ट पेश किया था 1930 में, रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है ना। इसको हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका वीडियो पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी पे पूरा पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।